Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to cover a very important topic of linguistics, and that is what is language. Before watching this video, do subscribe my channel. Introduction to language. What is language? Discuss its various characteristics. ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आता है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हम इसके डिटेल नोट्स आज कवर करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स फर्स्टली डिफाइन लैंग्वेज. Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. Language is a vital tool for communication and indeed one of the most special gift of Allah Almighty to mankind. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए. इसके बग़ैर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और ये बहुत कीमती तोहफ़ा है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है. लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक कोड दैट बिल्ड्स अप अ कनेक्शन बिटवीन लिविंग स्पीशीज़. लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक कोड है जो कि कनेक्शन को बनाता है लिविंग स्पीशीज़ के दरमियान. इट इज़ अ स्पीशी स्पेसिफिक एंड स्पीशी यूनिफॉर्म दैट इज़ इन मैंस पोजेशन. ये ज़िंदा चीज़ों के ही इख्तियार में है कि वो ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जानदार चीज़ें हैं वही ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने मैसेजेस को एक दूसरे को कन्वे करते हैं. इट इज़ नोन दैट लैंग्वेज एंड रीज़न आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन मैन एंड ब्रूट. ज़बान और समझ, ये दोनों डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स यानी मुख्तलिफ करने वाले, वो अलग करने वाले. इंसान और जानवर में ये फ़र्क है कि हमें ज़बान पे भी इख्तियार हासिल है, ज़बान भी अल्लाह ने अता फ़रमाई है, और इसके अलावा समझ बूझ भी है हमें, जो हमें मुनफरिद करता है एक जानवर से. ठीक है, जानवर और इंसान में यही तो फ़र्क है. जानवर के पास भी ज़बान है और इंसान के पास भी, लेकिन इंसान के पास समझ और शऊर है. Man owns the crown of creation due to this unique feature of language. Without language, human civilization would have remained an impossibility. Language is ubiquitous and found everywhere in our thoughts and dreams, prayers and meditations, relations and communication. Ubiquitous का मतलब है कि ये हमेशा से प्रेजेंट थी, एवर प्रेजेंट, और ये हर जगह पाई जाती है, हमारी सोचों में, ड्रीम्स में, प्रेयर्स में, मेडिटेशंस में, रिलेशंस में और कम्युनिकेशंस में. इसके बग़ैर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का वजूद मुमकिन नहीं था. अ लैंग्वेज शेप्स द वे पीपल परसीव द वर्ल्ड एंड इट आल्सो हेल्प्स टू डिफाइन कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी. ज़बान जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुनिया को परसीव किया जा सके, अच्छी तरह से समझा जा सके, और किसी भी सोसाइटी के कल्चर को डिफ़ाइन करने में भी हेल्पफुल होती है. It opens our minds and guide us into a magical world of fancies and dreams. इसके ज़रिए हमारा शऊर बेदार होता है और वो हमें गाइड करता है एक मुख्तलिफ दुनिया में, और हमें ऐसी बातें पता चलती हैं जिसका हमें पहले इल्म नहीं होता. Language is vehicle of man's thought. It is skin and body of man's thought. It is tool of sharing man's feelings, thought, desire and emotions. जी, इसमें कोई इतने मुश्किल अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए गए. It's very simple कि इंसान जो है वो ज़बान के सहारे ही आगे बढ़ता है, अपनी सोचों को अल्फाज की शक्ल देता है और लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचा सकता है. Besides being a mean of communication and storehouse of knowledge, it is an instrument of thinking as well as source of delight. इसके ज़रिए ना सिर्फ हम सोचने के काबिल होते हैं, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ डिलाइट यानी खुशी का बायस भी बनता है, और हम सिंगिंग करते हैं. ट्रांसफर्स नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हम नॉलेज को आगे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थ्रू दिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मेकर और अनमेकर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. दिस इज़ वेरी कॉमन कि ज़बान के इस्तेमाल से ही ह्यूमन रिलेशनशिप्स या बनते हैं या बिगड़ते हैं. इट इज़ अ यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स अ लाइफ बिटर और स्वीट. विदाउट लैंग्वेज मैन वुड हैव रिमेन्ड ओनली अ डम एनिमल. It is our ability to communicate through words that make us different from animals. The difference between language and a language is an essential part to understand before defining language properly. जी, लैंग्वेज और अ लैंग्वेज में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं ताकि हमें आसानी हो लैंग्वेज को समझने के लिए.
Language in abstract is our faculty to speak or the faculty of speech, which all human beings hold in common, while our language is a particular code, a set of convention which we make use by our faculty of speech and language is not held by all human beings but only by some specific group of society. जी लैंग्वेज खाली जो लैंग्वेज है उसका मतलब है ज़बान, जो इंसान भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों की भी अपनी ज़बान होती है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आ लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कोड है जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाज का तयन किया हुआ है कि इस चंद अल्फाज का ये मतलब है, या अगर हम ये फ्रेजेस बोलें तो उनका ये मतलब होता है, और हर सोसाइटी में आ लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ होती है। इस तरह से हमारी उर्दू ज़बान है, हिंदी ज़बान है, इंग्लिश है, तो ये स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जो कि लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है अ लैंग्वेज को। Language is a powerful way of establishing connection with other human beings and therefore holds an extremely important role for a true interaction. जी ज़बान बहुत पावरफुल वे है दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे कनेक्शन कायम करने के लिए, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है ताकि हम दूसरों से इंटरेक्ट कर सकें, उनसे एक कनेक्शन कायम कर सकें। The definition of language is an exalted term and different linguists define it differently. Thus, as a language is a complex human phenomenon, so all attempts to define it remain inadequate. बहुत से linguists ने ट्राई किया है कि लैंग्वेज को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया जा सके, लेकिन एक ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेनन है जिसकी वजह से हम इसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और कोई भी डेफिनेशन जो है वो नाकाफ़ी है। In a nutshell, language is an organized sound used in actual social situations. According to an ancient linguist of India, Patanjali, language is that human expression which uttered out by speech organs. ज़बान वो इंसानी एक्सप्रेशन है जो कि वो अपने स्पीच ऑर्गन्स के ज़रिए बाहर निकालता है। Some other definitions of language which are currently popular in linguistics are as follows. According to Sapir, language is primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. कि सिम्बल्स के ज़रिए जो कि एक सिस्टम हम प्रोड्यूस करते हैं अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को लेके, और फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको भी लैंग्वेज कहा जाता है। हेनरी स्वीट डिफाइंस लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एज लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। तो ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि ज़बान जो है वो एक्सप्रेशन है आपकी सोच का, जो कि हम स्पीच साउंड्स के ज़रिए वाज़े करते हैं या हम दूसरों को पहुंचाते हैं। According to R.H. Robbins, language is a symbol system based on pure or arbitrary convention, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of the speaker. ये थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। Next definitions, according to Hall, language is an institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. ऐसे सिम्बल्स का इस्तेमाल जिनका मतलब पहले से ही वाज़े हो चुका हो और उनका एक कोड बना दिया गया हो, वो काम आता है, उसको लैंग्वेज की सूरत दे दी जाती है ताकि ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उन सिम्बल्स को अल्फाज की शक्ल दे दी जाती है। Noam Chomsky in Transformational Generative Linguistics says that language is innate capacity of native members to understand grammatical words and sentences. According to Waldorf, a language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. एक ज़बान वो सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स का जो कि इंसान की बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Anthropologists regard language as a form of cultural behavior. Anthropologists वो लोग होते हैं जो कि ह्यूमन कंडीशन को स्टडी करते हैं, उसके पास्ट प्रेजेंट को। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ये एक फॉर्म ऑफ कल्चरल बिहेवियर है।
Sociologists consider it as an interaction between members of society or social group. Sociologists कहते हैं ज़बान के ज़रिए सोसाइटी के members एक दूसरे से interact करते हैं. Philosophers as a study of human behavior. Philosopher कहते हैं कि ये इंसानी रवैये की स्टडी का नाम है. लिटरेचर स्टूडेंट्स एज आर्टिस्टिक मीडियम. लिटरेचर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एक आर्टिस्टिक मीडियम है, इसके ज़रिए वो लिटरेचर लिखते हैं. एंड लैंग्वेज टीचर एज अ सेट ऑफ स्किल्स. और जो ज़बान का टीचर है, जो लैंग्वेज टीचर है, वो कहता है कि ये एक सेट ऑफ स्किल्स है और इसके ज़रिए जो है बहुत सारी और लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज विच आर एज अंडर. लैंग्वेज इज़ वोकल, वर्बल. लैंग्वेज इज़ साउंड. लैंग्वेज जो है वोकल है, वर्बल यानी बोली जाती है, और लैंग्वेज जो है वो साउंड है यानी आवाज़ है. Language is primarily made up of vocal sounds only produced by a physiological articulatory mechanism in the human body. इंसान की बॉडी में एक मैकेनिज़्म है स्पीच का जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है और उसके ज़रिए वोकल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. Writing must have come much later as an intelligent attempt to represent vocal sounds. Writing is the only graphic representation of the sounds of the language. There are many languages in the world which has no writing system and only exist in spoken form. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका कोई राइटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन वो बोली जाती हैं. Music and singing also employ sounds but they are not language. Language is systematic structure symbolism which made use of verbal elements such as sounds, words and phrases arranged in certain ways. जी, ये एक और डेफिनेशन कह लें कि एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, सिम्बॉलिज्म है जो कि वर्बल एलिमेंट से बना हुआ है और इसमें साउंड्स आ जाती हैं, वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस जो कि एक सर्टन मैनर में अरेंज किए गए हैं. Language is verbal but also made of sounds produced by speech organs. ज़बान बोली जाती है लेकिन ये आवाज़ों से बनती है जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं स्पीच ऑर्गन्स के ज़रिए. लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत ज़रूरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी इसके बग़ैर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. बिटवीन ह्यूमन्स, इंसानों के दरमियान जो बातचीत होती है उसकी बात हो रही है. It is no doubt the most powerful, convenient and prominent form of communication. Non-linguistic symbols such as expressive gestures, various signals, traffic lights, road signals, flags, banners and many such things as shorthand, Morse codes, deaf and dumb, Braille alphabet, mathematical symbols, sketches, maps, acting, miming, dancing, etc. are also means of communication but not as flexible, comprehensive, perfect and extensive as languages. ये तमाम नॉन लिंग्विस्टिक सिम्बल्स बयान किए हैं इन्होंने जो कि ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लेकिन ये इतने परफेक्ट नहीं है, इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग थाट्स. लैंग्वेज ही के ज़रिए आप थाट्स को बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. लैंग्वेज इज़ सोर्स टू एक्सप्रेस मैन्स फीलिंग्स, थाट्स, डिज़ायर्स एंड इमोशंस. इंसान अपनी फीलिंग्स का इजहार और अपनी सोचें बयान कर सकता है, अपनी डिज़ायर्स को बयान कर सकता है. इसी तरह वो इमोशंस को भी ज़ाहिर करता है लैंग्वेज के ज़रिए. It is through language man stores knowledge and transmits message. Language is a vehicle of thoughts. It is shin and body of thoughts. Most of the activities of world carried out by language. It is language which yokes present, past and future. Language ही से तमाम एक्टिविटीज़ हैं और लैंग्वेज ही के ज़रिए आप मैसेज आगे पहुंचाते हैं. लैंग्वेज ही आपकी थॉट्स को दूसरों तक लेके जाती है और लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इकट्ठा करती है. Computers and mobiles also have their specific language for communication in the same way as man has a language to communicate each other. Computers और mobiles की भी languages होती हैं जो कि IT के स्टूडेंट्स को पता होगा. कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक कोड डाले जाते हैं जिनके थ्रू आगे मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं और एक सिस्टम पूरा चल रहा होता है कंप्यूटर का. इसी तरह मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानों की लैंग्वेज होती है और हम उस लैंग्वेज से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. Language is a social phenomenon. It is a set of conventional communicative signals used by human beings for communication.
ज़बान जो है वो सोशल फिनोमेनन है और ये एक कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स का मतलब ये है कि एक सेट ऑफ कोड्स है जो कि ट्रेडिशनली तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सालों से। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनके कुछ मायने वाज़े किए जा चुके हैं और वो इंसान इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इन दिस सेंस लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ इंडिस्पेंसिबल रूल्स दैट परमिट्स द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू रिलेट ईच अदर, टू इंटरेक्ट ईच अदर, टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है। Language is a social institution. It exists in society. Every society has its own language that helps in nourishing and developing culture. हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है जिससे कल्चर को डेवलप किया जाता है, नरिश किया जाता है और ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। इससे हम आपस में सोशल होते हैं यानी मिलते मिलाते हैं एक दूसरे से। दस इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव साइन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। यही एक वो डिस्क्रिमिनेटिव साइन कह सकते हैं हम इसको कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है इंसानों को जानवरों से। जानवरों की भी अपनी लैंग्वेज होती है जो कि वो अपने एक मखसूस ग्रोह में बोलते हैं। It is to be said, if someone wants to destroy the culture of nation, destroy its language. Downfall of culture automatically takes place as language develops culture and promote relationships. जी, as a member of society, human beings acquire a language. इंसान जो हैं वो सोसाइटी के चूँकि मेंबर हैं तो ये ज़रूरी है कि इंसानों को ज़बान सीखनी पड़ती है। Man is not born with an instinct to learn a particular language as English, French, Chinese, Russian, Arabic और हिंदी। इंसान जब पैदा होता है तो उसमें ये शुरू से नहीं होता इंस्टिंक्ट कि वो फौरी तौर पे कोई ज़बान बोलना शुरू कर दे, बल्कि उसको ये ज़बान सीखनी पड़ती है। He learns a language being a member of that society, using that language or because he wants to understand the society or to be understood by that speech community. वो ये ज़बान इसलिए सीखता है ताकि लोग उसको समझ सकें और वो भी सोसाइटी तक अपनी बात को पहुंचा सकें। If a language is not used in any society, it dies out. अगर कोई ज़बान किसी सोसाइटी में नहीं इस्तेमाल होती तो वो ख़त्म हो जाती है। Language is non-instinctive and conventional. No language was created in a day out of a mutually agreed upon formula by a group of humans. Language is a gift of evolution and convention. Each generation transmits this convention on to the next. यानी ये नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसमिट होती है और ये एक खुदा का तोहफ़ा है जो कि इंसानों को दिया गया है कि वो इसका इस्तेमाल करें ताकि वो अपनी बात आगे पहुंचा सकें। Like all human institutions, languages also change, die and grow and expand. तमाम ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस की तरह ज़बान भी बदलती है, ख़त्म हो जाती है, ग्रो करती है और एक्सपैंड भी करती है। Every language is then convention in a community. It is non-instinctive because it is acquired by human beings. Nobody gets a language in heritage. He acquires it and everybody has been provided with an innate ability to acquire language. ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है कि हम लैंग्वेज सीख सकते हैं और एक इंसान में ये एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी सीख सकता है। Language is arbitrary in the sense that there is no inherent relation between the words of a language and their meanings or the ideas conveyed by them. लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, इसका मतलब ये है कि ये इसके पीछे कोई रीज़निंग नहीं है और कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता वर्ड्स के दरमियान और उनके मीनिंग्स के दरमियान या जो आइडियाज़ वो कन्वे करते हैं। दैट इज़ एंटायरली आर्बिट्ररी, दैट इज़ देयर इज़ नो डायरेक्ट नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन द नेचर ऑफ द थिंग्स और आइडियाज़ दैट लैंग्वेज डील विद। कि कोई डायरेक्ट नेसेसरी ताल्लुक़ नहीं है जो कि चीज़ों की नेचर बयान करता है या जो आइडियाज़ वो कन्वे करते हैं, यानी मीनिंग्स का उनके आइडियाज़ से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है। Hence these are at variation in different languages of the world having no uniformity. हर लैंग्वेज में वेरिएशन है। Symbolism of language is a necessary consequence of the feature of arbitrariness discussed above. जी, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का, सिम्बॉलिज़म, जो कि कॉन्सिक्वेंस है आर्बिट्रेरीनेस का, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। अ सिंबल स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, इट इज़ समथिंग दैट सर्व्स एज सब्स्टिट्यूट।
वो सिंबल किसी और चीज़ के लिए स्टैंड करता है लेकिन हम उसका मीनिंग कुछ और देते हैं उसको. We have sounds and words as symbols and not as signals or signs. For example, in maths, if we read a word mountain, this means a huge gigantic place covered with trees, snow, etc. It means the word mountain reflects or symbolizes all the symbols of a mountain. This is same in the case of running stream. जी, ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि इट इज़ एज़ लार्ज एज़ माउंटेन या इट इज़ एज़ ह्यूज एज़ माउंटेन, तो हमें माउंटेन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि एक बहुत बड़ी सी जगह है विच इज़ वेरी ह्यूज एंड गाइगेंटिक प्लेस, और ये कवर्ड है ट्रीज़ और स्नो से. ये रिफ़्लेक्ट करती है वो तमाम सिम्बल्स को जो कि हम माउंटेन से एसोसिएट कर सकते हैं. दिस इज़ सेम इन द केस ऑफ रनिंग स्ट्रीम. अगर हम एक बहते चश्मे की मिसाल देंगे तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी जो कि एक स्ट्रीम में होती हैं, रनिंग स्ट्रीम में. लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक. इट इज़ नॉट एन amorphous or disorganized or a chaotic combination of sounds. ये कोई डिसऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन नहीं है आवाज़ों का, बल्कि ये बहुत सिस्टमैटिक है. Any brick may be used anywhere in a building, but it is not so with sounds or graphic symbols standing for the sounds of a language. Sounds are arranged in a certain or fixed way or established systematic order to form meaningful units or words. आवाज़ों को इस तरह से अरेंज किया जाता है एक सर्टन फिक्स्ड या इस्टेब्लिश सिस्टमेटिक ऑर्डर में कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल आता है, यानी वो मीनिंगफुल वर्ड्स या यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट. हर ज़बान के अपने set of codes हैं. Each language has symbols which can be finite but we can create infinite sentences from it. हर ज़बान के अपने मखसूस symbols हैं लेकिन उनसे लातादाद sentences बनाए जा सकते हैं. We can create infinite sentences by the use of finite symbols. Every language is a system of systems as it operates at two levels, phonological and syntactical. All languages have phonological and grammatical systems, and within a system there were several subsystems. This system has subsystems as those of plural, of mode, of aspect, of lens. Another characteristic we are going to read is language is a unique, creative, complex phenomenon of the earth that can be modified as well. ये एक अनोखा, creative और इंतहाई complex phenomenon है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी उसमें तब्दीली हो सकती है. Each language is unique in its own sense. By this we do not mean that languages do not have any similarities or universals. Despite their mutual features, each language has its peculiarities and distinct features. यानी हर ज़बान दूसरी ज़बान से मुख्तलिफ होती है. हो सकता है उसमें सिमिलैरिटीज़ हों या कुछ एक जैसी खसूसियात हों. Language has creativity and productivity. The structural elements of human language can be combined to produce new utterances which are neither said nor heard before. इस लैंग्वेज में क्रिएटिविटी है, यानी हम कुछ नयापन इसमें बना सकते हैं, नयापन ला सकते हैं. और प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि इससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ नई अटरेंसेस भी कायम कर सकते हैं जो कि ना पहले कभी किसी ने सुनी होंगी और ना किसी ने बनाई होंगी. वो English, for example, went through many changes and therefore present modern English is different from old English. English में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई. पुरानी अगर आप इंग्लिश देखेंगे, अगर आप पार्ट 1 में पढ़ चुके होंगे, ओल्ड इंग्लिश जो क्लासिकल पोइट्री में थी, दैट वाज रियली टफ. वैसा लगता है आप फ्रेंच पढ़ रहे हो, बट ये है कि उसमें अब इतनी तब्दीली आ चुकी है कि मॉडर्न इंग्लिश टोटली डिफरेंट लगती है ओल्ड इंग्लिश से. दस लैंग्वेज इज़ मॉडिफाइबल एंड change occurs according to the needs of the person. Next characteristic is language is both linguistic and communicative competence. A language is an abstract set of psychological principles and sociological consideration that constitute a person's competence as a speaker in a given situation. जब एक इंसान को कोई स्पीच करनी होती है तो उसमें वो इस्तेमाल कर रहा होता है एक सेट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी
और वो सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन को भी फॉलो करता है कि उसको गिवन सिचुएशन में कौन सी स्पीच करनी है. These psychological principles provide an unlimited possibility of creating entirely new sentences with an immense ability of understanding under specific condition or situations. ये जो psychological principles हैं ये provide करते हैं unlimited possibility को कि वो create कर सके लातादाद जुमलों को और जिनसे वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके, उनको बेहतर तौर पर समझा सके मखसूस कंडीशंस में. Hence, language is not just verbal behavior, it is a system of rules to establish correlation between meaning and sound sequence. So we can say that it is a set of principles that a speaker masters. It is not anything a speaker does. Thus, language is an embodiment of both linguistic and communicative competence for a successful establishment of social interaction according to one's needs. ये कहा जा सकता है कि ज़बान जो है उसमें लिंग्विस्टिक भी है और वो कम्युनिकेटिव भी है एक सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो सोशल इंटरेक्शन को आगे बढ़ा सके एक इंसान की ज़रूरत के मुताबिक. Which has a displacement. One can talk about situations, places and objects far removed from one's present surroundings and time. जी, हम ज़बान के इस्तेमाल से ऐसी बातों और ऐसी जगहों के मुतालिक बात कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस के मुतालिक हम बोल सकते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट से दूर कर दी गई हों और हमारी सराउंडिंग में ना हो, यानी उस टाइम वो ना हो रही हों, उसके बावजूद भी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं. We often talk about events that happened long time ago and at a distant place. For example, the gigantic ship Titanic sank many years ago, horrifying collapse of World Trade Center on 11/12, the first step of man on the moon, etc. Human beings, however, can narrate events in which they were not involved. इंसान उन तमाम वाक़यात को दोबारा से रिकॉल कर सकता है जिसमें वो प्रेजेंट ही नहीं है और ये ज़बान का ये फ़ायदा है कि इसमें ये क्वालिटी है डिस्प्लेसमेंट की. Language is human and structurally complex. No species other than human beings has been endowed with language. Animals cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacies. जानवरों में ये सलाहियत नहीं होती कि वो बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें. Animals do not have the type of brain which the human beings possess. Their articulatory organs are also very much different from those of the human beings. क्योंकि उनके जो ये vocal organs हैं ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं human beings से. Due to this, animals have no variety in their language. For instance, the bird can only chirp, but man, due to their unique speech organs, can imitate the voice of birds as well as speak their own language. एंड पे मैंने कोट दिया हुआ है S.T. Coleridge का. Language is the armory of the human mind and at once contains the trophies of its past and the weapons of its future conquest. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट बिलो. Till then, students, this is your host Samya Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.